हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या है यूनिट डिजिट। जैसा कि नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम में मैंने क्या किया कि आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ टाइम सिखाया, नंबर ऑफ डिजिट कराया, ये सारी चीजें मैं करवा चुका था। फिर उसके बाद मैंने तुमसे ये कहा था कि उसके बाद मैं यूनिट डिजिट आपको पढ़ाऊंगा। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने स्किप किया है क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं क्या करूँगा, जैसे यूनिट डिजिट कंप्लीट होगा उसको भी बीच से उठा लेंगे और नंबर सिस्टम में जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना वो भी हम जानेंगे, जैसे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, उसके अलावा जो बार वाले सवाल होते हैं वो कैसे करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी हम जानेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई कि जैसे कि यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया और यूनिट डिजिट में सवाल कैसे बनते हैं, पेपर में कैसे सवाल आए और आगे आने वाले पेपर में सवाल कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बताना वाला हूं आपको, फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल से भी यूनिट डिजिट पर सवाल आते हैं। क्लियर है ये बात? उस पर कैसे सवाल बनेंगे वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? अब देखो, मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कराया था कि 0, 1, 5 और 6 यूनिट डिजिट पे अगर ये नंबर आ जाए और इसकी कितनी भी पावर हो तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा वही नंबर होंगे जो ये नंबर है चारों के चारों। क्लियर है ये बात? फिर एक कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है ना, अगर ये हमें पता रहती है तो पेपर में हम टाइम बचा पाते हैं। टाइम बचाने के लिए तो सप्ताह नहीं है हमारे पास। क्लियर है ये बात? जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि अगर 5 है और इसमें मैं ऑड से मल्टीपल करता हूं तो हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितना आएगा, तुम्हारे पास 5 आएगा। क्लियर है ये बात? और अगर 5 और इसमें मैं इवन नंबर से गुणा करता हूं, कोई भी इवन नंबर हो, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा कितना आएगा, 0। ये चीज आपको पता करनी है, ठीक है, याद रखनी है। अब इसके अलावा ना एक फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो कि फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आता है, उसमें सवाल कैसे बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो चलिए जानते हैं। ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता है कि यानी एसएससी सीजीएल मेंस में हुआ क्या है 2022 के बाद, कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता, ऐसे सवाल, यानी ये जो चैप्टर थे वो पहले बैंक में आते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि एसएससी सीजीएल में भी उनको ऐड कर दिया गया है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझना है, मैं वहां तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन नंबर सिस्टम में भी क्या होता है कि फैक्टोरियल से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इसलिए हमें वो भी पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर यूनिट डिजिट पर इतने सवाल बन सकते हैं कैसे कैसे, वो उनका प्रैक्टिस देख लेंगे। उसके बाद फिर फैक्टोरियल पे कैसे सवाल बनते हैं वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल की हम बात करें तो फैक्टोरियल होता क्या है, हेडिंग लगा लीजिए फैक्टोरियल। देखो, हिंदी में फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमगुणित। अब नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि क्रम से गुणा करना। क्रम से गुणा करने का मतलब क्या होता है? क्रम से गुणा करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको ये लिख दिया कि फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, या फिर ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, तो पेपर में तुम्हें ये वाला साइन मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। फैक्टोरियल 6 की बात करो और मैं तुमसे ये कहता हूं कि बताओ फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, तो तुमने कहा सर क्रम से गुणा करने का, इसका मतलब होता है क्रम से गुणा करना, यानी फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या मतलब होता है? यानी 6 का गुणा करना, 6 5 4 3 2 1 तक। ये बात क्लियर है? इसके अगर मान की हम बात करें, 6 5 30 4 30 12 30 36 दूनी 72, यानी कितना आ गया, 720 आंसर आ गया। ये बात क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं कि जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनको लिख दे रहा हूं, और हर एक बच्चे को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, मैथ सम में यानी क्वांट जो आता है उसका लेवल सेम ही रहता है, लगभग इधर उधर रहता है ऊपर नीचे, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने ये मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर कंप्लीट पढ़ लिया है तो फिर कोई भी एग्जाम रहेगा, यहां तक कि यूपीएससी का अगर सीसेट भी आप दोगे ना तो वो भी आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी आपने देखा होगा कुछ एक दो सवाल ऐसे थे जो यूपीएससी या पीसीएस के सीसेट में पूछे गए थे। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखता हूं और मैं तुमसे ये कहता हूं, बताओ 0 फैक्टोरियल क्या होगा। ये फैक्टोरियल में पता होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1,
फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 3 गुणा 2 गुणा 1। ये बात क्लियर है। फैक्टोरियल 4 की हम बात करें तो होता है 24। ये भी कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना फैक्टोरियल आपको दिया जाता है, तो जैसे 4 का फैक्टोरियल पूछा तो 4 से जितने भी नीचे संख्या उनको सब में आपस में गुणा करते जाते हैं, जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर है। फैक्टोरियल 5 की हम बात करें तो ये होता है 120। फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 12 6 72 720। फैक्टोरियल 7 की बात करें 0 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50। ऐसे ही अपने आप से लिखते जाएंगे और यहाँ पे फैक्टोरियल तुम्हारा आता जाएगा। ये बात क्लियर हुई। कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है, सर आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मुझे पता है कि फैक्टोरियल 3 की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी चीज मैं समझा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। होता है कि नहीं होता? यानी कि तुमने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे चीजें ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही, यानी घट रही है चीजें, है कि नहीं? कि पहले 3 फिर 2 का गुणा होगा फिर 1 का गुणा होगा। बताओ 1 के बाद कितने का गुणा होगा? तो तुमने कहा सर 0 का गुणा होगा, क्योंकि 1 1 घट रहा है। और अगर मैं इसको 0 ही मान लेता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा फैक्टोरियल 2। बताओ लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल बात सही है, लेकिन जैसे जैसे एक डिसेंडिंग यानी घटता जा रहा है और मैं यहाँ पे एक और घटा दूं तो 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीपल मैं करूंगा तो 0 आंसर हो जाएगा। बताइए फैक्टोरियल 3 का मान 0 तो नहीं होगा। तो मैं इस केस में क्या करता हूं कि फैक्टोरियल 3, जैसे मैं क्या करता हूं 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको और छोटा करना होता हूं, फैक्टोरियल 0 लिख लेता हूं, और यहां मैं मान लेता हूं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 मान रखने पे क्या होता है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 3 दूनी 6 1 6, मेरा आंसर 6 आ जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसलिए मैं ये कहता हूं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब क्लियर है? ऐसे मुझसे पूछा होता फैक्टोरियल मान 5 का क्या होता है, तो इसको मैं 5 गुणा फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं, ये भी मेरे पास क्लियर है। या फिर मैं कह सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, या फिर मैं कह सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 0, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा, 1। अब बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने इतनी चीज सीख ली, इतनी चीज नोटिस करी। अब देखो यहीं पे मैं कुछ चीज बताने वाला हूं आपको। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी एक नंबर है मेरे पास और वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 के। कोई एक नंबर है मेरे पास, फैक्टोरियल नंबर मान लो, फैक्टोरियल p मान लिया मैं, और वो 2 से बड़ा है या बराबर है, तो हमेशा याद रखना वो ऑलवेज इवन नंबर होगा। एक ये पॉइंट तुम्हारा बना, ऑलवेज इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब जो भी इसका मान निकलेगा या वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, तो इसका जो भी मान निकलेगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। जैसे मैं फैक्टोरियल 2 का ही मान पूछता हूं तुमसे, तो 2 गुणा 1 कितना आएगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मान पूछता हूं मैं, 2 से बड़ा है, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आएगा, 6। फैक्टोरियल 4 का मान पूछता हूं मैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आएगा, 24। ये एक छोटी चीज आपको लग रही होगी कि सर आप पता क्यों ना, ये तो वैसे भी हम सबको पता है, लेकिन सवालों में ये चीजें ना बहुत काम आती हैं। जो छोटी छोटी चीजें होती है वो सवालों में बड़े अच्छे से काम आती हैं। क्लियर है ये बात? अब एक पॉइंट मेरे पास ये मिल गया, मैंने तुमसे ये कहा, दूसरा पॉइंट मेरा क्या बन सकता है? तो एक बच्चे ने ये कहा सर आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे कि फैक्टोरियल p यानी कोई नंबर है p, अगर ये 4 से बड़ा है या बराबर है, ये बात क्लियर है, 4 से बड़ा है या बराबर है, और फैक्टोरियल p में मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर इस केस में मेरे पास 0 आएगा। सब बच्चे बोलेंगे सर आप बता क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि ऐसे सवाल भी मैं आपको कराने वाला हूं। क्लियर है ये बात? कैसे? मुझे एक चीज बताओ कि 4 से बड़ा हो या बराबर हो। 4 से बड़ा मतलब मैंने 4 ही ले लिया, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तुमने कहा 4 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कितना होता है, 24। और 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, तुमने कहा सर 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैंने तुमसे कहा कि बताओ 5 फैक्टोरियल है और बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 4 से भाग देने पर, तो तुमने कहा सर रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से भाग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी आपको 4 बताई थी कल की क्लास में, है कि नहीं? कि जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो पावर कितनी की हो, हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं ये भी मैंने कल की क्लास में कराया था,
इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा किसी भी फैक्टोरियल में तो रिमाइंडर इस केस में हमेशा 0 आता है। कल को तुमसे यही पूछ लिया, मान लो कि एक सवाल पूछ लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे 4 की पावर, जैसे 2 की पावर फैक्टोरियल 740, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज तो बता दे, पावर कितनी भी हो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं। उसको छोटा बनाने के लिए 4 से क्यों डिवाइड करता हूँ ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। क्लियर है ये बात। तो अब आप मुझे बताओ कि जब 2 की पावर फैक्टोरियल 740 है तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तुमने कहा सर हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा फैक्टोरियल 740 को तो रिमाइंडर इस केस में 0 बच जाएगा और 0 रिमाइंडर होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये 2 की पावर ऊपर 4 बचानी होती है। मुझे कल की क्लास में सिखाया था क्यों बचानी होती है। अगर पूरा पूरा कोई कट जा रहा है 4 से तो उस केस में हम मानेंगे कि पावर 4 बचेगी। तो कभी भी तुमसे ऐसा सवाल पूछ लिया, मान लो कि फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 1040, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये तो बड़े आसानी से बता दोगे सर 5 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 5 का कितना भी पावर और रिमाइंडर हमेशा 5, वो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। मान लो फैक्टोरियल 7 पूछ लिया तुमसे, 7 की पावर फैक्टोरियल 636 ये पूछ लिया, यूनिट डिजिट बताओ। तो तुमने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 4 और 7 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 7 7 49 9 7 63 7 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 मेरे पास। अब मैं कहता हूं कि अब सब बच्चों को ये चीज क्लियर होगी कि जब भी किसी भी नंबर पर फैक्टोरियल कितनी भी पावर क्यों ना हो हमेशा उसको 4 के बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ऐसे केस में 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आता है जब भी, तो हम क्या करते हैं कि पावर को 4 मान लेते हैं। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब जो सवाल कैसे कैसे मैं लेके आया हूं आपके पास यूनिट डिजिट पे उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर पढ़ेंगे, किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है ये सारे सवाल करेंगे। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन ऑफ फैक्टर ये सब पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं 2-3 फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला की यूज इसलिए पढ़ेगी क्योंकि जब भी पेपर में सवाल आए थे सीजीएल मेंस में, मैंने देखा कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी सवाल आए, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो बड़े आसानी से और जल्दी सवाल को कर पाते हैं। कौन सी चीजें? सम वाली चीजें, जैसे कि 1 2 3 + 4 ... n। अगर कोई ऐसा नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है ऐड करने का 1/2 n+1। अगर इस सिचुएशन में कोई नंबर है और मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है तो यूनिट डिजिट मैं बहुत जल्दी से निकाल पाऊंगा। सीजीएल मेंस में भी इस बार सवाल पूछा गया, कैसे सवाल पूछा गया वो भी मैं कराने वाला हूं। दूसरा मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + n स्क्वायर। ये होता है, इसका सम करेंगे तो हमेशा होगा 1/6 n+1 और 2n+1। एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। और एक अगला फॉर्मूला 1³ 2³ 3³ ... n³। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1 का होल पावर। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात? ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना और 3 फॉर्मूले पर सवाल कैसे बन सकते हैं, पेपर में सवाल कैसे आए वो हम सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं आपको लिखने वाला हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद क्या होगा कि मैं सारे सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्यूशन करने की चेष्टा कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं लिख के लेके आया हूं, बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल है। पहला सवाल ये है जो मैंने कल क्लास कराई थी उसके ऊपर बताता हूं मैं। 121 की पावर 158 प्लस 55 की पावर 856। और तुमसे ये कहा है इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। छोटा और आसान सवाल है। अगर कल की क्लास जिस बच्चे ने पूरी देखी है तो उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों को 1 से 2 सेकंड या 3 से 4 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो बहुत बच्चे आंसर बता भी चुके होंगे। मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 1, और 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 1। यहाँ 1 आ गया। या यूनिट डिजिट पर 5 है, 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट पर कितना आता है 5। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। बात क्लियर है कि नहीं?
अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है 105 की पावर 76 माइनस 106 की पावर 94। बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। पूछा क्या है आपसे, यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर है ये बात। अब आप मुझे सोच के बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो तुमने कहा सर यहाँ पे यूनिट डिजिट में कितना है 5, कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट कितना आता है 5। हमेशा हम यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमेशा यूनिट डिजिट ही हमको चाहिए। क्लियर है ये बात। 5 आ गया। यहाँ पे कितना है 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट पे 6, 5 में से 6 घटाएंगे कितना बचा माइनस का 1। क्या तुम बता सकते हो कि कोई भी यूनिट डिजिट -1 हो सकता है। तो तुमने कहा सर नहीं हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर लेंगे। जैसे ही 10 ऐड करेंगे तो कितना आ गया यूनिट डिजिट पे 9। इस सवाल का आंसर क्या है 9। अब बात क्लियर है। जब भी माइनस में कोई भी नंबर आता है तो हमेशा उसमें 10 ऐड कर देना है आपको, और हमारा एक्चुअल में जो आंसर होगा वो निकल आएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो मैंने सवाल कराए थे ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसी बेस पे मैं सवाल लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है। जैसे कल एक मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था 124 की पावर 423 प्लस 259 की पावर 854। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूडी निकालना है। अब यूडी निकालने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा सर, आपने कल एक रूल बताया कि यूनिट डिजिट पे अगर 4 की कितनी भी, यानी कि 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ यूनिट यानी इसकी पावर कितनी है 423, कैसी पावर है ऑड। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4। क्लियर है ये बात। और यहाँ पे कितना है 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो यूडी यहाँ पे कितना आया, तुमने कहा सर यूडी आया यहाँ पे 5। बात क्लियर है कि नहीं। अब बताओ जो कल मैंने सवाल कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस पर सवाल बताओ कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैं एक सवाल और लेके आया हूं 241 की पावर 324 माइनस 254 की पावर 132। बताओ इसका यूडी कितना होगा। यूडी मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपने कहा सर आपने यूनिट डिजिट पर 1 दिखाया है यहाँ पे और 1 दिखाया है अगर मैंने, और 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आता है। ये बात क्लियर है। माइनस यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट पर 4 है। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 6। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, पावर कैसी है इवन, तो कितना आएगा 6। अब 1 में से 6 घटाएंगे -5। तो क्या आप मुझे बताओगे यहाँ पे यूनिट डिजिट -5 होगा। तुमने बोला था सर यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे, यूडी इसका कितना आ गया 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ जो मैंने कल क्लास कराई थी और आज मैं जो सवाल करवा रहा हूँ वो एकदम बेहतरीन अंदाज तरीके के साथ आपको समझ आ रहे होंगे। क्लियर है ये बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और भी सवाल लेके आया हूँ बढ़िया बढ़िया मैं। अब देखो ये सीरियल मेंस में सवाल आया, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है ना, अगर उनमें फॉर्मूले को आपको याद है तो इस सवाल को बहुत जल्दी कर लेंगे, और नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। जैसे सवाल नंबर अगला है, ये है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ सम फर्स्ट 113 होल नंबर। क्लियर है ये बात। यानी ये कह रहा है कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपने देखा कि सर जब भी हम मेरे पास सम वैल्यू पूछा है तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, होल नंबर होते हैं शुरू 0 से, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 ... कहां तक है 113 नंबर पूछा, तो यानी कहां तक होगा 112 तक होगा। क्यों, पहले 113 नंबर पूछा है, यानी कि इसमें 0 शामिल हो गया, तो ये कितना नंबर आ गया 113 हो गया, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 112। इसका मुझे सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 + 2 + 3 + ... कितना n, और इसके बराबर कितना आता है 1/2 n + 1। ये बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता चली कि n का मान कितना है, सम बराबर क्या होगा
n बराबर कितना है, सॉरी 1/2, n बराबर कितना है 112, और ये आ जाएगा 112 और 1 113, n की वैल्यू ये है यहाँ पे। क्लियर है ये बात। 2 से अगर मैं काटूंगा तो 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, 6 तिया 18, यूनिट डिजिट पूछा तो आंसर मेरा पास क्या होगा। हाँ, अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। अगला एक सवाल देखिए, ऐसा ही मैं एक सवाल और करवाता हूं जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर होता रहे। तो यही मैं बताता हूं आपको, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीखे हैं अच्छे से तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सवाल होगा जो पेपर में आए और आप ना कर पाए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मॉक में आए और आप ना कर पाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सीखने का, सीखने की बेसिक अवधारणा जो होती है, आधारभूत अवधारणा होती है, उसका कहना यह है कि जब चीज़ें छोटी छोटी होती है वो आपको सब पता होना चाहिए, कैसे चीज़ें बनाई जाती है, कैसे चीज़ें होती हैं। अगर ये सब आपको पता है तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, कितना भी घुमा के पूछ ले, आप सवाल पेपर में जरूर अटेंड कर पाएंगे। क्लियर है ये बात। तो अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसने सवाल ने पूछा 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 डॉट 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 कहाँ तक है 28 की पावर 5, और आपसे ये कहा बताओ इसका यूडी बताइए। यूडी का मतलब है यहाँ पे यूनिट डिजिट बताइए। तो आपने ये कहा सर आपने तो अभी सिखाया कि पावर कितनी भी हो मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करके इसको छोटा बना लेता हूँ। तो पावर यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सब में 4 से डिवाइड करूंगा तो पावर कितनी बचेगी 1, यानी 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आएगा, प्लस 3 प्लस डॉट 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 28। आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं सबको ऐड कर दूं जो मेरा ऐड आएगा वो उस पर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एन प्लस 1। आप बताओ ये बात होती है कि नहीं होती। अब आपने सोचा होगा सर आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसे सवाल भी मैं कर पा रहा हूं। तो अब यहाँ पे सोच के बताओ कि यहाँ पे मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। वैसे आप 1 से लेकर 28 तक नंबर जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप कर पाओ चीज़ों को। 1/2 एन बराबर कितना है 28 और एन प्लस 1 29, 28 और 1 29, 2 से कटेगा कितने बार 14 बार, 9 चौक कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास 36। मैं क्या करूँगा पूरा गुणा करके नहीं देखूंगा, मुझे यूनिट डिजिट चाहिए तो केवल यूनिट को मैं क्या करूँगा यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर है उनको मैं कर लूँ मल्टीपल कर लूँगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 की पावर 98 1 की पावर 98 प्लस 2 की पावर 98 प्लस 3 की पावर 98 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 84 की पावर 98। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब आप सोच के बताओ मुझे, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, सारे फॉर्मूलेस हो गए, कॉन्सेप्ट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मुझे लगता नहीं है कि आप इस सवाल को कर पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें तुमने देखा एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि जब भी मैंने आपको बताया कि पावर कितनी भी बड़ी हो किसी भी नंबर की हम 4 से डिवाइड करके उसको आसान बना लेते हैं, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ जैसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां बन जाएगा 1 की पावर 2, क्योंकि 96 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 24 चौका 96 होता है कि नहीं। 1 की पावर 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 84 की पावर 2, ये आ गया। अभी मैंने क्या सिखाया तुम्हें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है मेरे पास, यही होता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरे पास होता है तो सब में अगर निकालूंगा इसका तो तुमने कहा सर 1/6 एन का मान कितना है 84, 2n कितना है 84 दूनी 84 गुणा 2 प्लस 1 में निकालना, 2 चौक 8 2 8 16 168 और 1 169, 6 से कट जाएगा 6 का 6 6 चौक 24 यानी 14 बार। और मुझे यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट टर्म से मत रखूंगा, 9 का गुणा 4 में करूंगा, 4 का गुणा 1 में करूंगा, 9 चौक 36 6 का 6, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास 6। अब आप बताओ ये सवाल बड़ा जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं है तो मुझे बताओ ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है आपके पास 1 की पावर 98 निकालेंगे, 2 की पावर 98 84 की पावर 98 निकाल के और फिर आप सम करके यूनिट डिजिट निकाल पाए। क्लियर है। जब चीजें बड़ी बड़ी होने लग जाएं
यानी चीज़ें आउट ऑफ कैपेसिटी होने लग जाए, तब हम कह सकते हैं उस सिचुएशन में मैथ्स का यूज करते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है ये बात? जब चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में होने लग जाए तो उनको छोटा करने के लिए मैथ्स की आवश्यकता पड़ती है, क्वांट की आवश्यकता होती है, और वही उसी क्वांट का यूज करके हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सेकंड्स में निकाल पाते हैं। इसलिए मैथ्स की जरूरत पड़ी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स से क्या फायदा है, मैथ्स से क्या फायदा है। मैथ्स से बहुत फायदा है। समझे? क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। चलो कुछ एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल मैं करवा रहा हूं, ठीक है, बाकी सवाल मैं कल करवाऊंगा। जैसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, एक सवाल में लिख दे रहा हूं, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 बराबर है 1248, तो आपसे पूछा है कि x के कितने मान संभव होंगे। संभव ये सवाल कौन बच्चा बता सकता है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये सवाल कौन बता सकता है? तो ये भी यूनिट डिजिट का सवाल है, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि यूनिट डिजिट का सवाल कैसे है। कैसे? अगर मान लो कि मैं x की पावर 7 है, इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और अब मुझे बताओ कि x की पावर 3 में x की पावर 3 घटाऊंगा तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 1248। इसका मान ये, इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई भी मान संभव नहीं है। ये बात क्लियर है? या फिर मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं तुमसे ये कहता हूं कि x की पावर यहाँ पे 7 है और माइनस x की पावर कितना है 3, यही है। मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, इससे ये कट जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है, माइनस यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 2 है, तो बताओ यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर सेम नंबर में से मैं सेम नंबर घटा देता हूं तो 0 आता है कि नहीं आता मेरे पास? लेकिन सवाल में तो यहाँ 1248 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1248। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन मेरे पास है ही नहीं कि मैं यूनिट डिजिट पे 8 ले आऊं। यानी सेम नंबर में से मैं सेम नंबर घटा के हमेशा मेरे पास 0 आता है, लेकिन इसमें यह कह दिया कि x की पावर 7 माइनस x की पावर 3, और इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, यानी सेम नंबर में से अगर सेम नंबर में घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा, ना कि 8 आए। और यहाँ पे 8 दे रखा है यूनिट डिजिट पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि x का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। x का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अब उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। इस क्लास को यहीं पे अंत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ये कहता हूं कि यूनिट यानी कि नंबर सिस्टम में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, और बाकी सारी चीजें होंगी ना वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। वो कुछ एक सवाल जो फैक्टोरियल वाले हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम पढ़ने वाले हैं यानी मैक्सिमम पावर ऑफ n, यानी किसी भी नंबर में, जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि 5 फैक्टोरियल है, इसमें बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस क्लास को यही अंत करते हैं। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अब चैनल का नाम यूनिक मैथ्स है और आप सर्च करेंगे बड़े आसानी से आ जाएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, थैंक यू।